आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। अभी हमारे साथ कुछ युवा हैं। शबीर गदरमत जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि रियासी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं और एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और आए दिन जो हैं वहाँ के इश्यूज़ को लेके सामने आते रहते हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 7 इंडिया में। थैंक यू। शबीर साहब, क्या है ये, क्या आपने पकड़ा है? देखिए, सबसे पहले आदाब नाज़रीन। मैं शबीर गदरमत ब्लॉक गुलाबगढ़ तहसील मोड़ डिस्ट्रिक्ट रियासी से ताल्लुक़ रखता हूँ। हमारी बहुत लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है रोड की। हम सरकार से बार बार रिक्वेस्ट करते रहे कि रोड दीजिए, रोड दीजिए, रोड दीजिए, लेकिन किसी की हमारी सुनवाई नहीं हुई है। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं, अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि जो आज जो 21st सेंचुरी है, 21st सेंचुरी में विदाउट रोड कनेक्टिविटी जो लाइफ है वो मिजरेबल है। और इसलिए अब जो यूथ है गुलाबगढ़ का, वो चाहता है या तो हमें रोड दीजिएगा, अदरवाइज़ हमारा जीना जो है बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस मॉडर्न टाइम में भी रोड ना होना, आप खुद समझ सकते हैं कि उस जगह की सिचुएशन कैसी हो सकती है, उसके हालात कैसे हो सकते हैं। हम तब से रिक्वेस्ट करते आए हैं, अब भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें रोड दीजिएगा, क्योंकि अगर हमें रोड नहीं दिया जाता तो हम लोगों को मार दीजिएगा, क्योंकि हमारी लाइफ का कोई फंड ही नहीं है, कोई फंडा ही नहीं है हमारी लाइफ का अगर हमें रोड वगैरह नहीं मिलती है। दीज आर द बेसिक फैसिलिटीज़ विच शुड बी प्रोवाइडेड टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ द स्टेट। सो हम मतलब बहुत शुक्रगुजार है आपने अपना वक्त निकाला यहाँ तक आए, और हम एडमिनिस्ट्रेशन तक, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर तक हम अपनी आवाज़ को पहुँचाना चाहते हैं। और ये हमारा बैनर है, ब्लॉक गुलाबगढ़ रियासी को रोड के साथ कनेक्ट कीजिए, या हमें हमारा हक दीजिए या हमें मार दीजिए। अब यूथ जो गुलाबगढ़ का है, जो ब्लॉक गुलाबगढ़ का यूथ जो है, वो इस नतीजे पे पहुंचा है कि अगर रोड नहीं मिलती है तो ठीक है, उससे बेहतर है मरना, बेहतर है हमें मार दीजिएगा, ताकि हमारी आंखें जो है इतनी इनडिस्क्रिमिनेशन जो है नहीं देख पाई। क्योंकि इस इनडिस्क्रिमिनेशन को फेस करते हुए हम लोग आज तक सहते रहे, तो अब हमसे और बर्दाश्त नहीं होता है। हम एक हफ्ते का टाइम देते हैं। अभी मेरे पास ये पकड़ना ज़रा, मेरे पास ये देखिएगा, आर भटनागर साहब रियासी गए थे, वहाँ पे उनका दरबार हुआ था, वहाँ पे भी हमने कहा था, वहाँ पे के डीसी मैम है, उनने भी एक लेटर लिया था। आप देखिए, गुलाबगढ़ के साथ इन्होंने ऐसा किया है, PMGSY ऑफिस ने ऐसा खेल खेला है कि गुलाबगढ़ कनेक्टेड नहीं है, लेकिन उसने ऑन रिकॉर्ड जो है कनेक्टेड दिखाया है, इसी वजह से वहाँ तक अभी रोड नहीं जा पाती है। दूसरा, को कच्चा पक्का कुछ भी रास्ता नहीं है? कोई रास्ता नहीं है, अभी तक कोई रास्ता नहीं है, गुलाबगढ़ के साथ कोई कनेक्टिविटी नहीं है। कितना सफ़र करना पड़ता है वहाँ के लोगों को? कम से कम भी हमें 4-5 किलोमीटर जो है पैदल बाई फुट जाना पड़ता है। और अभी भी इस दौर में हमें बोझ जो है, राशन वगैरह जो है, वो कंधों पे उठा के, घोड़ों पे उठा के घरों तक पहुंचाई जाती है। और दूसरा एक और इशू है कि अभी जो है रोड का काम वहाँ पे हो रहा है, देवल में काम हो रहा है, ब्लॉक गुलाबगढ़ के देवल एरिया में काम हो रहा है, नोज टू देवल सर्वे है। हमने एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट की थी कि अगर उसी रोड को वंदारा, जो देवल का एक वार्ड है, उसके साथ अगर कनेक्ट किया जाता है, उससे कंदोरा, गुलाबगढ़, बरनसाल, पगेहाला, 4-5 विलेज और 5 पंचायत जो है एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाती है, और जो मास लेवल पे लोगों को फ़ायदा हो सकता है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने, बड़े अफसोस की बात है कि इस चीज़ को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहे हैं, और उनका यही कहना है कि DPR यहाँ तक नहीं, यहीं तक हुआ, ऐसा हुआ, ये हुआ है। आप मुझे बताइए कि अपने आकाओं को खुश करने का दौर चला गया है। अब UT जम्मू कश्मीर बन गई है, हम बहुत खुश है कि UT बनी है, हमने सोचा डेवलपमेंट होगी, लेकिन अभी भी डेवलपमेंट जो है हमारे लिए एक ख्वाब है। वो डेवलपमेंट हम कब देखेंगे? अब अगर इस दौर में भी नहीं, UT में नहीं, तो फिर आकाओं के दौर में हम डेवलपमेंट की कोई उम्मीद नहीं रख सकते हैं, जैसे पहले नहीं रखते थे। इसलिए आकाओं को खुश नहीं करना है। यहाँ पे मास लेवल जो है, मास को जिससे बेनिफिट हो, हम ये चाहते हैं उस रोड को वहाँ पे कनेक्ट किया जाए, वंदारा के साथ कनेक्ट किया जाए, और फिर कंदोरा के साथ कनेक्ट किया जाए। अभी 8 किलोमीटर जो है उस रोड का सर्वे हुआ है, उस पर काम चल रहा है। SDM साहब ने अभी हाल ही में दौरा किया गुलाबगढ़ का, हम उनका बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने दौरा किया। हम DC मैम जो रियासी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। उन्होंने आज तक जितने भी इश्यूज थे हमारे, सबको टेकअप किया, और मतलब अर्जेंट बेसिस पे, अर्लीस्ट बेसिस पे उन्होंने उनका सोल्यूशन निकाला। हम उनके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारी बात को सुनते हैं, हम जब भी इश्यूज़ उठाते हैं हमारी बात को सुनते हैं, और वो नज़रअंदाज नहीं करते हैं। हमें उम्मीद है, और हम आपके सच न्यूज़ के माध्यम से हम DC मैडम, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रियासी, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन, एज वेल एज सब डिवीज़न मोहर एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चीज़ पर नज़रअंदाज मत कीजिए, इस चीज़ पर नज़रसानी की जाए, इस चीज़ को देखा जाए, जहाँ पर लोगों का फ़ायदा हो वहाँ पर उस रोड को लिया जाए। और ब्लॉक गुलाबगढ़ को, खुदा के लिए ब्लॉक गुलाबगढ़ को अब तो इस 21st सेंचुरी में रोड दी जाए।
से, क्या नाम आपका? माय नेम इज़ ताहिर हुसैन बाले और मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरी एज 22 ईयर्स है, लेकिन मैंने आज तक अपनी आंखों से गुलाबगढ़ में पूरी तरीके से डेवलपमेंट नहीं देखी है। और प्रॉब्लम यह है कि जहाँ वहाँ की जो रोड्स है वो अभी तक इनकम्प्लीट है। और ये शैम की बात है हमारे लिए, आज 21st सेंचुरी चल रही, 21वीं सेंचुरी चल रही, इसमें भी हमें वही दौर गुजरना पड़ता है जिसमें आज से पहले 70 साल पहले हुआ करता है। हमारी ये अपील है एडमिनिस्ट्रेशन से और ख़ास के डीसी मैम से, उनकी जो काम आज तक उन्होंने जो भी काम किया बहुत पॉजिटिव रिस्पांस से किया है, और एटलीस्ट वन टाइम वो एक दौरा करे गुलाबगढ़ तक, यही डिमांड है। और जो एक लार विलेज है और वहाँ पर जो पुल है अभी तक वो इनकम्प्लीट है सर, उसका एक्चुअली 3 साल पहले से उसका सामान पहुँच गया, लेकिन वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ विलेज लार में। और हम यही चाहते हैं कि काम जल्द से जल्द हो जाए और ताकि लोग सड़कों पे ना उतरे और प्रोटेस्ट ना करें। और दूसरी डिमांड ये है कि जो गुलाबगढ़ रोड है वो भी इनकम्प्लीट है। अभी पघियाला से जो आगे गुलाबगढ़ रोड है वो पहले से कनेक्टेड किया गया है, उसका पैसा खा दिया है, लेकिन रोड कहीं नहीं है। और इस पर भी डीसी मैम को नज़र देनी चाहिए एटलीस्ट वन टाइम। शबीर साहब, जो रियासी डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो वहाँ से काफ़ी सारे लीडरान रहे, मिनिस्टर रहे, तो उन लोगों ने क्या किया, वो क्यों नहीं इन चीज़ों के लिए आवाज़ उठाते हैं? हम पहले वही आपसे कह रहे हैं कि जैसे पहले होता था कि वही आकाओं का दौर था, तब जिनको जो मर्ज़ी आती थी वो करते थे, कोई पूछने वाला नहीं था। तो उन्होंने रोडों को असल में तब भी ख़राब कर दिया गया और अब भी रोडों को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। पर्सनल बेनिफिट्स के लिए किसी के घर में रोड को लेके जाया जा रहा है। हम कह रहे हैं जो मेन रोड है उसको विलेज टू विलेज कनेक्ट किया जाए और उसके बाद लिंक रोड जो है वहाँ से जिसके घर में भी देनी है आप दे सकते हैं। उन्होंने तब भी वो खामोश थे, अब भी वो खामोश है। हम कह रहे हैं खुदारा जाग जाइए, अब ये वक्त जागने का है। हम उनसे भी कहते हैं कि आप लोगों ने भी लोगों का सामना करना है। अभी इलेक्शंस नहीं तो कल इलेक्शंस आने हैं, लोगों के सामने जाना है, लोगों से किस मुंह से आप वोट मांगेंगे। इसलिए हम आपसे उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भी सामने आए, वो भी इस इश्यूज़ को उठाए, वो भी गुलाबगढ़ के लोगों की वेलफेयर की बात करें। ये हमारा कोई पर्टिकुलर मसला नहीं है, मेरा कोई ज़ाती मसला नहीं है। ये गुलाबगढ़ जो पूरी ब्लॉक गुलाबगढ़ की आवाम जो है, जो वहाँ के जो पूरी आवाम है, मास है, उनकी वेलफेयर की बात है, उनके लिए फ़ायदा है। इसलिए भी हम यही डिमांड करते हैं कि एटलीस्ट आप वोट लेते हो लोगों से, एक बार तो सामने आओ, एक बार मीडिया से बात करो। चलो इश्यूज नहीं बनते भी है, लेकिन लोग फिर भी देखेंगे कि आपने कुछ किया, आप कोई मसला तो उठाया। आप पिछले 70 सालों से घर पे सोए हो, वोट मांगने की बारी जब आते हो, अब इतने वादे करते हो, एक वादा भी आपसे कंप्लीट नहीं होता। शेम है हमारे पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर। एक बार तो उनको आना चाहिए ना प्रोटेस्ट करने के लिए। हमारा तो कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो नहीं है, हम स्टूडेंट है, हम सोशल एक्टिविस्ट है, हमसे जितना हो सकता है हम कर रहे हैं लोगों के लिए। लेकिन वो तो वोट ले रहे हैं सर, वो तो वोट ले रहे हैं ना। एक टाइम तो उनको आना चाहिए ना फ्रंट ऑन मीडिया, इनके सामने तो बात करनी चाहिए, इश्यूज उठाने चाहिए ना एडमिनिस्ट्रेशन के सामने। उनका तो काम है, वो तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना गुलाबगढ़ को। जी, क्या मैसेज रहेगा? मैसेज हमारा यही रहेगा, हम लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा जो इशू है, डिमांड जो है, ये जेन्युइन डिमांड है। आप देख सकते हैं हमारे पास डॉक्यूमेंट्स भी इसके पड़े हुए हैं, डॉक्यूमेंट्स भी पड़े हुए हैं। लेकिन इन डॉक्यूमेंट्स के होने के बावजूद भी अफसोस की बात है कि कोई मतलब इस पर नज़रसानी नहीं की जाती है। हम एडवाइज़र से भी मिले, आर भटनागर साहब से भी मिले, हम फारूक साहब से भी मिले, लेकिन उन्होंने भी इस चीज़ को आर भटनागर साहब ने एट ए टाइम इस पर एक्शन लिया था। उनने ये एप्लीकेशन बनवाई थी, ये लेटर बनवाया था, डीसी मैम ने ये लेटर जो है इशू किया था। उन्होंने कहा था जल्दी इस मैटर को सॉर्ट आउट किया जाएगा, लेकिन PMGSY की लापरवाही और उनकी गफलत की नींद ने हम लोगों को बर्बाद कर दिया है। हम ये रिक्वेस्ट करते हैं PMGSY ऑफिस से कि वो जाग जाए ज़रा, क्योंकि अब गुलाबगढ़ की आवाम सोई नहीं है, वो जागी है और इंशाल्लाह हम सबको जगा के रहेंगे। हमारा यही स्लोगन रहेगा, आप या तो हमारे हक दीजिए या हमारी जान लीजिए। हम अब मरने पे भी हर वक्त के लिए तैयार है, क्योंकि इस मिजरेबल लाइफ से मरना बेहतर है। तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, हम डीसी मैम रियासी से भी रिक्वेस्ट करते हैं, जो सब डिवीज़न मोहर की एडमिनिस्ट्रेशन है उससे भी रिक्वेस्ट करते हैं, हम डीसी मैम रियासी से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप गुलाबगढ़ एक बार आइए, आप देखें खुद हालात गुलाबगढ़ के क्या है। कौन सा गुलाबगढ़ जिसका नाम गुलाब सिंह जी के नाम से पड़ा और जिसकी तारीख में एक अच्छा मकाम है, और उस गुलाबगढ़ को नज़रअंदाज किया जाएगा, बड़ी अफसोस की बात है। तो हम
लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस मैटर को सॉर्ट आउट किया जाए, गुलाबगढ़ को रोड के साथ कनेक्ट किया जाए। हम लोगों का भी हक है रोड पे चलने का, हम भी टैक्स पे करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हम भी टैक्स पे करते हैं, हम रोडों का हमारा भी हक है रोडों पे चलने का। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रियासी से भी मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो भी इस मैटर को देखे और गुलाबगढ़ को रोड के साथ कनेक्ट करने की कोशिश की जाए। बहुत शुक्रिया अरफात साहब हमारे साथ हमारा अपना वक्त यहाँ पे निकालने के लिए। और शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ शबीर गदरमत जी, और इनके साथ एक और यूथ हैं साथ में जुड़े हुए हैं, ताहिर जी, और रियासी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। और ये जो ब्लॉक गुलाबगढ़ जो कि डिस्ट्रिक्ट रियासी में पड़ता है, 21वीं सदी में भी अभी भी तरस रहा है ये ब्लॉक एक रोड कनेक्टिविटी को। वहाँ के लोग तरस रहे हैं कब इनके वहाँ पे रोड जाए, और वो भी जो है एक सुविधा जो है उसका जो है आनंद उठा पाएँ, और जो असुविधा का सामना उनको करना पड़ रहा है, जिस तरह से इन्होंने कहा कि रोड के ना होने से जो है काफ़ी सारी समस्याओं का इनको जो है सामना करना पड़ रहा है। और एडमिनिस्ट्रेशन जो है कम से कम इनको जो रोड कनेक्टिविटी है, जो कहा भी जाता है और हमेशा कहा जा रहा है कि विलेजेस को जो है रोड कनेक्टिविटी, हर घर को रोड कनेक्टिविटी से जोड़ा जा रहा है, लेकिन कहाँ है वो रोड कनेक्टिविटी। आज 21वीं सदी में भी ब्लॉक गुलाबगढ़ तरस रहा है रोड कनेक्टिविटी के लिए। फिलहाल इसी तरह की अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 7 इंडिया के साथ। कैमरामैन शाहनवाज के साथ मैं अरफाज अहमद डैंग।